हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मानसून। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था मानसून क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि मानसून को समझने के लिए कौन-कौन सी थ्योरी अभी तक आई हैं। इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो पास्ट में जो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था व्हाट इज मानसून, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, यानी विंड का सीजनल रिवर्सल जब होता है, ये मैंने समझाया था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड का मतलब क्या है। यही मानसून होता है। इट ब्रिंग, यानी मानसून ब्रिंग द डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, यानी कि जब समर आता है, समर के बाद ये हमें देखने को मिलता है मानसून। ये इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट द एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एंड इकोनॉमी ऑफ आवर इंडिया। चलिए अब देखते हैं थ्योरी ऑफ मानसून। दो तरह की थ्योरी है थ्योरी ऑफ मानसून में, एक क्लासिकल थ्योरी, एक है मॉडर्न थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी है एक हॉटनेस ऑफ थार डेजर्ट। ये क्या होता है इसको जरा अच्छे से समझते हैं, फिर आगे आएंगे। डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ मानसून या आईटीसीजेड, जिसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। हॉटनेस ऑफ हॉटनेस ऑफ थार डेजर्ट, ये क्लासिकल कंसेप्ट है, क्लासिकल थ्योरी है ये। इसमें क्या होता है क्लासिकल थ्योरी में, ये है इंडिया, ठीक है। दिस इज अ थार डेजर्ट। समर में क्या होता है, इन समर लैंड बिकम हॉट, लैंड बिकम हॉट, यानी कि लैंड होती है ये जमीन जो है, और साथ में यहाँ पे जो सैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से इसके ऊपर जो हवा है वो कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। हॉट हो जाएगी तो यहाँ कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कहाँ पे, ऑन द लैंड। लो प्रेशर इज क्रिएट ऑन द लैंड, ठीक है। तो अब यहाँ होगा क्या, जैसे मानिए दिस इज अ लैंड ऑफ थार, ये लेटरल व्यू है। दिस इज अ लेटरल व्यू। अब यहाँ की हवा ठंडी हो गई, सॉरी यहाँ की हवा गर्म हो गई, द विंड इज बिकम हॉट। अब ये हवा ऊपर से आ रही है, तो यहाँ पे एट द थार देयर इज अ लो प्रेशर, देयर इज अ लो प्रेशर। अब ये विंड अगर ऊपर जा रही है तो ये ऊपर जाते जाते क्या होगी, ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। और फिर ये जैसे ही अपर एटमॉस्फेयर में, एट अपर एटमॉस्फेयर, इट गोज इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। ज्यादा ऊपर तो जाएगी नहीं, ये या तो इधर आ जाएगी या इस डायरेक्शन में चली जाएगी। फिर ये एक जगह पे सबस्यूम हो जाएगी, एक जगह पे क्या हो जाएगी, सबस्यूम हो जाएगी, यानी एक जगह पे ये लैंड पे आ जाएगी। और जब ये लैंड पे आएगी तो उस जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, इस जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और ये हाई प्रेशर एट द सरफेस यानी सरफेस पे होगी। और ये कंसेप्ट होता है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। एट द सरफेस, एट द सरफेस wind is wind is moving from wind is moving from high pressure to low pressure। ये बात समझ में आई।
तो विंड अब यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगेगी, और जब विंड यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगेगी तो यही तो है मानसून, यही तो है मानसून। अब इस कंसेप्ट को हम समझते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। देखिए ये रब करता, ये रब हो गया पूरा। अब हम इसे अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है इंडिया में, क्योंकि जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि इंडिया में कैसे यही कंसेप्ट इंडिया में काम करता है, तो ये क्लासिकल कंसेप्ट है। अब ये इंडिया में कैसे काम करेगा इसे समझते हैं। ओके, ये हो गया रब आपका, और दिस इज कोई, ये आपका इंडिया का मैप इधर आ गया। अब होगा क्या, समर, एट समर, ऑन समर, समर में यहाँ पे सन यहाँ है, तो सन यहाँ है तो यहाँ पे होगा लो प्रेशर, विंड अब यहाँ से ऊपर उठेगी, ऐसे ऊपर उठ रही है विंड, अपर एटमॉस्फेयर में विंड यहाँ मूव करेगी, विंड उस डायरेक्शन में भी जाएगी, पर हमें मानसून को समझना है इसलिए हम इस तरफ की विंड को समझते हैं। तो विंड एट अपर एटमॉस्फेयर, ये अपर एटमॉस्फेयर में विंड इज मूविंग, फिर भी यहाँ पे आके लगभग 0 डिग्री के पास आके ये यहाँ पे सबस्यूम हो जाएगी, और सबस्यूम होने की वजह से लैंड पे यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, और फिर यहाँ से विंड क्या होगी, विंड यहाँ से इस डायरेक्शन में चली जाएगी एट द सरफेस, और यही क्या आता है, यही क्रिएट करता है मानसून। दिस इज क्रिएट अ मानसून, क्योंकि यही तो है सीजनल रिवर्सल ऑफ 0 डिग्री के बाद यहाँ पे आके ITCZ तो ऊपर होगा, तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होगी। आनी ऐसी नहीं थी, आएगी ऐसी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो जाएगी, तो यही तो था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यही है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून। दिस इज अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून। चलिए आगे देखते हैं, इसको रब करते हैं, फिर आगे देखते हैं मॉडर्न थ्योरी क्या है। मॉडर्न थ्योरी ITCZ से रिलेटेड है। ITCZ किस तरह से ITCZ जो है वो काम करता है, ये अब देखेंगे इसमें। ITCZ ये हो गया रब, और अब शुरू करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। दिस इज अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मानसून। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होता है, ये हमने एक बात आपको एक कंसेप्ट बताया था यहाँ पे, दिस इज अ ग्लोब, ग्लोब में दिस इज अ 0 डिग्री और इक्वेटर लाइन वेयर द विंड इज कन्वर्ज एट द 0 डिग्री, दिस imaginary line we call a ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब यही होता है क्या, यही क्रिएट करता है मॉडर्न कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि जब जब सन एट द 0 डिग्री पे, 0 डिग्री है, जब सन यहाँ 0 डिग्री पे है तो इसकी रेज यहाँ पे 90 डिग्री होंगी, इंक्लाइन करेंगी, तो यहाँ पे ITCZ होगा, यहाँ पे विंड कन्वर्ज होंगी। लेकिन जब सन थोड़ा, क्योंकि सन तो क्या होता है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ साउथ के बीच में ट्रेवल करता रहता है बस सन, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अब जब सन अगर ऊपर जाएगा तो ITCZ भी उसके पीछे पीछे जाती रहेगी,
ऐसे पीछे पीछे जाएगी, पीछे पीछे। ITCZ यहाँ, अगर सन यहाँ पे है तो ITCZ और ऊपर चली जाएगी, ITCZ और ऊपर चली जाएगी। अब होता क्या है कंडीशन जून जुलाई में क्या कंडीशन होती है इसको समझते हैं इंडिया के मैप में। ये बात समझ में आए, सन अगर मूव कर रहा है तो ITCZ भी उसके साथ मूव करेगी। ये अभी तक हमने यहाँ समझा। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन के पर्सपेक्टिव में, इंडिया का मैप है थोड़ा ये थोड़ा सही नहीं बना है। चलिए, ये 23 डिग्री हाफ की 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की लाइन यहाँ से इंडिया से ट्रेवल करते हैं 8 स्टेट्स। ये बात पता नहीं देंगे, इट इज क्रॉसिंग ओवर द 8 स्टेट्स। अब होगा क्या, सन तो यहाँ पे आएगा जून में, किस जून को, सन कहाँ होगा, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 डिग्री नॉर्थ। तो ITCZ कहाँ होगी, ITCZ एट द दिस पॉइंट ITCZ एट द दिस पॉइंट। ITCZ कहाँ होगी, ITCZ यहाँ होगी। अब ITCZ यहाँ होगी तो उससे होगा क्या, सबसे पहली बात, अगर सन यहाँ है तो यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ है यहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब अगर लो प्रेशर यहाँ हुआ, व्हेन इट इज बिकम अ हॉट, जब ये गर्म हुआ तो विंड तो ऊपर उठेगी, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा। अब विंड का यहाँ कन्वर्जेंस होगा, विंड यहाँ तक आएंगे, इधर से विंड ऐसे आएंगे, ये कन्वर्जेंस यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन बन जाएगा। कन्वर्जेंस जोन बन जाएगा तो ये विंड जो यहाँ पे आ रही है 0 डिग्री, ये है मान लो, 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए जब ये विंड यहाँ आएंगी, सारी विंड यहाँ आएंगी, तो विंड यहाँ से ऐसे होती हुई जाएंगी। अब यहाँ से होती हुई जाएंगी तो ये अपने पास से अरेबियन सी से क्या करेगा, ह्यूमिडिटी गेन करेगा, और ह्यूमिडिटी गेन करेगा तो यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट होगी, यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट होगी। तो यही तो था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द मॉनसून में, कि जो थर्मल कंसेप्ट है वो क्लासिकल ने बताया, सेम चीजें हैं पर थोड़ा उसको बोलने का तरीका अलग है। लेकिन ITCZ में ये डायनेमिक कंसेप्ट है, कि डायनेमिक कंसेप्ट का मीन्स कि ITCZ इज मूविंग बिहाइंड द सन। तो उसमें क्या है कि विंड भी वहां पे जाएंगी, विंड भी जाएंगे, विंड अगर इट इज मूविंग अबव द अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इट गेन द व्हाट, ह्यूमिडिटी। सो दैट्स व्हाई इट क्रिएट अ मानसून। यही था, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, मॉडर्न और क्लासिकल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फैक्टर कंट्रोलिंग द मानसून। व्हाट फैक्टर कंट्रोलिंग द मानसून, ये हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड द सी। अगर लैंड जो है वो अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा और सी जो है वो अगर कम गर्म हुआ तो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो वो रेनफॉल क्रिएट करेगी, वही मानसून आएगा। माइग्रेशन ऑफ ITCZ, ये हम समझ चुके हैं अभी, ITCZ किस तरह से मूव करता है। एयर प्रेशर और विंड पैटर्न कैसे बना ये भी हमने जाना, कि जेट स्ट्रीम क्या है इसे और समझते हैं। जेट स्ट्रीम, एल नीनो की क्लास अलग से होगी तो उसमें मैं समझाऊंगा, जेट स्ट्रीम को अभी हम समझते हैं। मैकेनिज्म मानसून में ये मैं पूरी बात बता सकूँ, इन द समर लैंड हीट फास्टर तो इट बिकेम लो प्रेशर, विंड इज मूविंग फ्रॉम ओशन टू लैंड, इट क्रिएट मॉइस्चर, ये सब बता चुके हैं। विंटर में क्या होगा, लैंड ज्यादा ठंडी हो जाएगी, हाई प्रेशर होगा, वहां पे हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये ड्राई कंडीशन क्रिएट करता है एट द इंडियन साउथ वेस्ट मानसून। वी कॉल अ जून टू September. It arrives in India from the June to September. It branches from the Arabian Sea and the Bay of Bengal branch. It causes most Indian annual rainfall. ये बात जान चुके हैं। आगे नॉर्थ ईस्ट मानसून, इन द नॉर्थ ईस्ट मानसून इट इज अक्टूबर टू दिसंबर, इट अफेक्ट द तमिलनाडु एंड केरला साउथ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से
तमिलनाडु स्टेट में रेनफॉल होती है इन द टाइम पीरियड ऑफ नवंबर टू दिसंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रीजन ही पूछते हैं, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द तमिलनाडु रेनफॉल इन द नवंबर टू दिसंबर टाइम पीरियड? इट इज अ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून, wind is blow from the land to sea. Onset of the monsoon पहला केरला में आता है अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ, एडवांस नॉर्थ कवरिंग इंडिया एट द 4 to 6 weeks, मतलब कि इंडिया में 1 जून को तो यहाँ आएगा, लेकिन 4 से 6 हफ्ते बाद, मतलब कि 1 से 1.5 महीने बाद, जुलाई के आसपास तक ये पूरे इंडिया को कवर कर लेता है। दिस इज द ऑनसेट। विड्रॉल ऑफ मानसून, विड्रॉल ऑफ मानसून का मीन्स इट बिगिन इन द राजस्थान इन अराउंड सितंबर, यानी कि मानसून कब लौट रहा होता है, यानी कब नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो रहा होता है। तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून में होता क्या है, आईटीसीजेड अब पूरी तरह से ऊपर, आईटीसीजेड अब पूरी तरह से नीचे आ गई है, क्योंकि सन क्या है, जून में सन एट द 23 डिग्री हाफ पे, 23 डिग्री हाफ पे है सन, लेकिन जैसे जैसे सितंबर आएगा 23 सितंबर पे सन कहाँ होगा, एट द 0 डिग्री, एट द 0 डिग्री और इक्वेटर, तो आईटीसीजेड भी यही होगा, आईटीसीजेड भी यही होगा, इसके पीछे ही होगा, लगभग 8 डिग्री नॉर्थ पे होगा। तो विंड कहाँ आएगी, विंड यहाँ आके कन्वर्ज करेंगी, और जब यहाँ आके कन्वर्ज करेंगी तो इंडिया का अगर मैप बनाया जाए तो ये यहाँ से ऐसे होती हुई जाएंगी, तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर गेन करेंगे और तमिलनाडु पे यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट करेंगे, ये है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून? इट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज सम क्रॉप्स आर सम क्रॉप्स आर जैसे कि आपने सुना होगा कुछ क्रॉप्स हैं, कितनी तरह की क्रॉप्स हैं, एक है क्रॉप्स आपकी, आपने सुना होगा जायद क्रॉप, एक है आपकी राबी क्रॉप, एक है आपकी, एक कौन सी क्रॉप है, शायद हो गई, एक राबी हो गई, और एक जो जून से सितंबर के बीच में होती है उसका आप नाम बताइए, उसको क्या बोलते हैं, और उसी क्रॉप में मानसून का इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज उसमें जैसे कि एक उसका नाम आपको बताना है, उसका एग्जाम्पल एक राइस, राइस के लिए रेनफॉल हमें चाहिए होती है मिनिमम 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, तो ये हमें क्रिएट कहाँ से होगा, मानसून से होता हुआ नजर आएगा। ये लेक्स को रिचार्ज करते हैं मानसून, लेक्स रिवर को, ग्राउंड वाटर को, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड इकोनॉमी। अब होगा क्या, अगर हमारे किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है, सरप्लस होता है, उस क्रॉप का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारे पास आएंगे, उससे हमारे पास इकोनॉमी में क्योंकि अगर हम किसी बाहर वाले देश को अगर क्रॉप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें डॉलर्स देगा, तो हमारे पास डॉलर्स के रिजर्व बढ़ेंगे, डॉलर्स के रिजर्व बढ़ेंगे, और जब डॉलर के रिजर्व बढ़ेंगे तो हमारी करेंसी क्या होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ डॉलर, और जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो हमारे इकोनॉमी को क्या करेगा, वो हमारे इकोनॉमी की कंडीशन को इंक्रीज करेगा। तो ये पूरी एक तरह से एक साइकिल क्रिएट हो गई है, ये तो पूरी तरह से एक साइकिल क्रिएट हो गई। अब आगे देखते हैं, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले जेट स्ट्रीम क्या होती है ये समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एल नीनो ला नीना समझेंगे, वो टॉपिक वहां कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी जेट स्ट्रीम में यही समझा देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम, ये क्या होता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मानसून। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है इसे समझिए। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम इट इज अ अपर इट इज अ अपर लेवल एटमॉस्फेरिक विंड, ये अपर एटमॉस्फेयर मींस 10 to 12 किलोमीटर अबव द ग्राउंड,
यहाँ पे मूव करती है, इट स्पीड अराउंड 300 to 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जेट स्ट्रीम की ये जेट स्ट्रीम के बारे में क्या खास बात है कि इसकी खोज कैसे हुई। हुआ क्या था 1942 के आसपास, एट द 1942 सॉरी एट 1942 हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जब इंडिया से जब हुआ क्या, यूरोपियन यूरोपियन कंट्री रशिया पे मतलब एरोप्लेन उड़ा रही थी रशिया की तरफ। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपने एयरक्राफ्ट में कुछ एयर रेजिस्टेंस को महसूस करा। तब उन्होंने देखा कि इट इज मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो जेट स्ट्रीम इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि जब वो ईस्ट से वेस्ट आ रहे थे, जब लौट रहे थे, तब उन्हें रेजिस्टेंस महसूस नहीं करा। तो जेट स्ट्रीम के बारे में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो जेट स्ट्रीम एक अपर लेवल एटमॉस्फेरिक विंड है। इट इज स्पीड अराउंड 300 to 400 किलोमीटर। इट इज मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और जेट स्ट्रीम के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, ये दो तरह की हो सकती है। इट इज टू टाइप्स, दो तरह की है ये, टू टाइप्स की है। एक है आपका ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दूसरा है आपका टेम्परेट जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल में ये इंडिया के ऊपर से मूव करती है, टेम्परेट में ये मेडागास्कर सॉरी मेडिटेरियन सी के ऊपर से मूव करती है। तो आज हमने पूरा मानसून कंप्लीट कर लिया। अब इसके दो टॉपिक रह गए, एन लीलो और ला लीना। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।